ऐसा बोलते हैं। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि कबीर विवाहित थे और उनका एक पुत्र था कमाल और एक पुत्री थी कमाली, जबकि पारख परंपरा के सब संतों का यह कहना है कि कबीर साहब तो कभी विवाहित थे ही नहीं और ये लोगों ने झूठ की बातें उनके साथ जोड़ दी। कबीर की पत्नी कही जाती है लोई। अब लोई शब्द का वास्तविक अर्थ है लोक। ए लोगो, या न कह के वो कहते ए लोई। खैर, तो जो कबीर को ग्रस्त मानते हैं उनसे जुड़ी एक कहानी, बहुत काल्पनिक हो तो भी क्या है, कहानी का सार बड़ा प्यारा है। सो कहानी सुनो। कबीर का एक बेटा था कमाल। कबीर के पास कोई धनी आता, कोई संपत्ति रखता, कोई पैसे रखता, चांदी रखता, रुपए रखता, तो कबीर कहते क्या है, तो माया है, इसको हमने क्या करना है, मिट्टी का ढेर मेरे आगे क्यों लगाया, ले जाओ। दे देते, वापिस लौटाते, मेरे किसी काम का नहीं, ले जाओ। वो अब बोलेंगे तो मना कैसे करेंगे, तो वो लोग उठा लेते, लेकिन उनको देने की भावना होती। वो बाहर कमाल मिलता तो कमाल कहते क्या लाए थे जो ले जा रहे हो वापिस। वो कह रहे हम तो उनके लिए लाए थे। वो कह रहे क्या है, मिट्टी उठा लाए हो तो इसलिए वापिस ले जा रहे हैं। तो कमाल कहते जब मिट्टी ही है तो छोड़ जाओ ना फिर यहीं पे। वो छोड़ देते। धीरे धीरे कुछ लोगों ने कबीर तक ये बात पहुंचाई कि तुम तो इनकार कर देते हो पर तुम्हारा लड़का सब माल संभालता है, वो रख लेता है। अब कबीर के पास इतने लोग आ रहे हैं, कबीर तो खड्डी पे काम करके अपने लिए भोजन अन्न उपजान किया और अन्न को खाया, लेकिन आए हुए इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्था करना तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सो कहते हैं जिम्मेदारी कमाल ने अपने ऊपर ले रखी थी कि आए हुए व्यक्ति के भोजन का प्रबंध करना। अब इतने लोग आएंगे तो उनका भोजन कैसे बनेगा, बिना धन के थोड़ी बन जाएगा। तो कमाल शायद ज्यादा प्रैक्टिकल थे, तो वो धन वो संभालते थे, कबीर ना कर देते वो संभाल लेते। पर कुछ एक लोगों ने ऐसे कुछ कान भरे कि कमाल को ये लगा कि इसके पहले कि मेरे बारे में मेरे पिता कुछ अन्यत्र सोचें, तो उन्होंने कबीर का स्थान ही छोड़ दिया और वो जाकर के कहीं वीराने में बैठ गए। कहते हैं ये बात राजा के कान में पहुंची कि जहां नाम शोहरत दौलत मिल सकती थी, मिल रही थी, कमाल ने वो सब त्याग दिया। तो राजा भी कहे क्या कमाल की बात है, इसका तो दर्शन करना चाहिए। तो राजा आ गया, पर मन में शंका भी है कि लोग कुछ कहते हैं तो माल संभालता है, तो सच क्या है, ये जांचने के लिए वो कमाल के पास जंगल में पहुंच गए और वहां जाकर प्रणाम किया और एक बड़ा सा हीरा कमाल के आगे रखा और कहते हैं ये मैं हीरा आपके लिए लाया हूं। कमाल कहते पत्थर ही तो है, पत्थर ही तो है। कह रहे आपके लिए लाया हूं। बोले मेरे लिए लाए हो तो रख दो। बोले कहां रखूं। बोले जब पत्थर है तो पूछ क्यों रहा है कहां रखूं। पत्थर के लिए कोई पूछता है कहां रखूं। बोले पत्थर है कहीं भी रख दो। अब राजा इधर उधर देखे कि ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं, ऐसे देने आया पर अंदर से जान भी निकल रही है, क्योंकि वो पत्थर बोल रहे हैं और ये भी कह रहे लाए हो तो दे दो। वो मना भी नहीं कर रहे हैं कि वापस ले जाओ, वो कह रहे दे दो। तो राजा ने आसपास नजर दौड़ाई तो 2-4 बड़े बड़े पत्थरों के बीच में उसने ऐसे रख दिया कि जल्दी किए किसी की नजर भी ना पड़े और कमाल को दिखा के रखा ताकि कमाल को पता रहे कि कहां रखा है। कुछ सप्ताह बीते और उसको तो चैन नहीं आ रहा है, तो वो फिर गया वापिस। वो क्या देखते, जैसे वो पहले पेड़ के नीचे बैठा था ऐसे ही अभी भी पेड़ के नीचे बैठा है। तो एक बात तय है कि अभी तक हीरे को बेचा नहीं, कुछ उपयोग नहीं किया उसका। राजा ने कहा कमाल मैंने तुम्हें हीरा दिया था उसका क्या हुआ। कमाल कहते वो पत्थर। बोले हाँ वो ही पत्थर, कहां है वो। कमाल कहते मुझे क्या पता, तूने जहां फेंका होगा वहीं होगा।
राजा तो तुरंत निकला और जिस जगह उसने रखा था ठीक उस जगह में अभी भी वो हीरा वहीं के वहीं पड़ा हुआ था। कमाल को, धन को लेने की जरूरत तब तक थी जब तक उसके आसपास लोग थे जो उसके पिता के लिए आते थे, तो उनके भोजन के लिए धन की आवश्यकता थी, तो वो धन ले लेता था। लेकिन अब तो वो अकेला जंगल में बैठा है जहां भीड़ नहीं है, जहां उसको लंगर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हीरे को बेचने या इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता कहां रह गई। तो फिर एक दंत कथा यह जुड़ गई कि कबीर तो संत है ही, कमाल संत का भी संत है। कमाल संत का भी संत है। वो हे दृष्टि से नहीं देखता है। हे दृष्टि से देखे तो कहेगा माल आए, और निषेध की दृष्टि से देखेगा तो कहेगा ले जाओ ले जाओ। अभी ऋषिकेश में एक महात्मा से हमारी मुलाकात हुई, तो शिष्टाचार ये है और उस शिष्टाचार का पालन हम अवश्य करते हैं, क्योंकि कुछ बातें नियम के साथ ही होनी चाहिए। और नियम यह है कि किसी भी महात्मा के पास जब जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते। फल, वस्त्र, रुपया, जो सामर्थ्य है किसी की, तो उस सामर्थ्य के अनुसार योग्य सामग्री लेकर के जाना चाहिए। और फल अर्पण करे, फूल अर्पण करे, फूल माला अर्पण करे, चंदन अर्पण करे और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके उनका आशीष प्राप्त करे। तो हम ये महात्मा को मिलने गए तो अपने साथ कुछ सामान ले गए। जब गए वहां पर तो बहुत प्यार से मिले, बहुत आनंदित होकर के मिले, बहुत बहुत आनंदित होकर के मिले। चूंकि ये सब वस्तुएं मेरे साथ जो गए लोग उनके हाथ में थी, तो फिर मैंने इशारे से, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे हमें बिल्कुल गले लगा लिए, यूं पकड़ लिया। अब हमने तो बाएं दाएं घूम भी नहीं सकते थे, भी वो बड़े तगड़े। तो अब वो छोड़े तो मैं इधर उधर कुछ बोलूं, कुछ देखूं, और वो इतने प्रसन्न हो रहे थे, नाच रहे थे, खुशी से नाच रहे थे। तो अब उनसे हम छूटेंगे तभी कुछ बोलेंगे। तो फिर जब उन्होंने कहा कि अच्छा अब आसन ग्रहण करिए, बैठिए, तो फिर मैंने बुलाया, मैंने कहा जल्दी जल्दी लाओ सामान। तो कुछ वस्त्र है, कुछ फूल है, कुछ फल है, तो ऐसे रखा। तो देख के कहते ये क्या कूड़ा करकट उठा लाया, ये क्या कूड़ा करकट उठा लाया। तो उनकी दृष्टि में जो आया है वो कूड़ा है, ये क्यों ले आया, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसकी क्या आवश्यकता थी। बचपन में हमने जिनको मिले थे, दर्शन किया था, तो उनके विषय में मालूम हुआ कि वो अब कहाँ हैं। तो उनको मिलने गए तो कोई लगभग 28 वर्ष बाद हम उनको मिले। तो नियमानुसार जो भी कुछ थोड़ा भेंट पूजा उनके सामने रखी, रखते में भी बड़ा संकोच सा लगता है। ऐसे वीतराग महात्माओं के आगे हम लोग क्या रख सकते हैं, जो बेताज शहंशाह हैं, उनके सामने क्या प्रस्तुत कर सकते हैं। पर नियम कहता है तो नियम अनुसार ले गए। तो वो मुझे बोलते हैं, कहते हैं कि ये तुम क्यों लाए हो। अब हर संत की एक अपना भाषा बोली होती है। वो संत ने बोला कूड़ा करकट क्यों ले आए, तो ये संत बोले ये क्यों ले आए। मैंने कहा अब खाली हाथ कैसे आ सकते हैं। कहती नहीं, तू तो मेरी बेटी है, तो बेटी बाप के घर में कुछ लेके नहीं आती, लेके जाती है, तो तू क्यों लेके आई। नियम है। कह रहे इस बार तो हमने नियम पूरा कर लिया, लेकिन अगले बार से ये बिल्कुल नहीं करना, ऐसी मेरी आज्ञा है। जैसा आपको, हमारा कर्म आपकी इच्छा और आपकी प्रसन्नता के अनुसार होता है। तो ऐसा बोलते हैं। अब ये कहानी है कबीर के बारे में, क्योंकि मेरी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि कबीर इतने इम्प्रैक्टिकल थे, ये मैं नहीं मानती हूं। लेकिन एक कहानी से एक बात सुंदर निकल के जो आ रही थी वो ये कि वस्तुओं का उपयोग एक सीमा तक होता है, उससे ज्यादा वस्तुओं की कोई यूटिलिटी नहीं होती है।